सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज हम जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है शरीरस्थ चक्र। शरीरस्थ चक्र योग दर्शन के अनुसार शरीर में निम्न चक्र पाए जाते हैं। पहला है मूलाधार चक्र। गुदा द्वार से 2 अंगुल ऊपर एवं उपस्थ से 2 अंगुल नीचे मूलाधार चक्र का स्थान होता है, जो कुंडलिनी शक्ति का आधार कहा जाता है। इसके जागृत होने से निरोगता एवं समस्त व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। मूलाधार चक्र से 2 अंगुल ऊपर पेड़ू के पास इस चक्र का स्थान होता है। इसके जागृत होने से मूत्र एवं शुक्र संस्थान का ज्ञान होता है। तीसरा है मणिपूरक चक्र। नाभि चक्र को ही मणिपूरक चक्र कहते हैं। इसके जागृत होने पर शरीर के व्यूह का ज्ञान होता है। और चौथा है हृदय चक्र या मनस चक्र। ये चक्र हृदय के पास विद्यमान है। सूफी संतों ने इसके 5 स्थान बताए: लतीफ़ा कल्ब, लतीफ़ा रूह, लतीफ़ा सिर, लतीफ़ा कफ़ी और लतीफ़ा ए खफा। इन 5 स्थानों में से किसी साधक को कोई स्थान विशेष जागृत होता है, बाकी दूसरे सब कमज़ोर या कम जागृत होते हैं। इसका कारण भी साधकों के अपने व्यक्तिगत संस्कार ही होते हैं। अपने सद्गुरुदेव की कृपा तवज्जा से अपने उक्त स्थान को जो विशेष जागृत है उसके साथ अन्य स्थानों को भी जोड़ता जाए, ताकि हृदय के अन्य स्थान भी कम समय में आसानी से जागृत हो जाए। तो बाईं ओर जो हृदय की दुख दुख की आवाज़ में अपने मन को लगाना और जिह्वा को तालू में लगाना, ये जाप जिह्वा से नहीं किया जाता। यह हृदय सद्गुरुदेव की कृपा या तवज्जा से ही जागृत होता है। और इस हृदय के शब्द को उक्त 5 स्थानों पर लगाने का अभ्यास करना चाहिए। जिस स्थान पर सूरत धार अधिक समय तक स्थिर रहती है वही स्थान अधिक जागृत माना जाता है, अथवा जिसका शब्द जागृत हो गया है उसका लक्षण यह है कि वह साधक अपने आप को हर समय या किसी समय अपनी शक्ति और पात्रता के अनुसार वो कभी हृदय के बाईं ओर या कभी दाहिने ओर या कभी व्यक्ति के मध्य में, जीव जंतु पेड़ पौधों सबके अंदर वही शब्द हो रहा है। और उस शब्द का साधक अपनी भावना अनुसार ओम राम सोम कृष्ण अल्लाह जिस भी शब्द का अभ्यास करता है वो शब्द सर्वत्र सब जगह उसे प्रतीत होता है। इस प्रकार जब वह शब्द का अभ्यास करता है तो साधक यही समझता है कि वो शब्द परमात्मा का ही वाचक है, फिर भी उसके चित्त में एकाग्रता बनी रहती है। तो जब शब्द के सूरतधार ऊर्ध्वमुखी होकर हृदय के चतुर्थ स्थान यानी लतीफ़ा खफी और पंचम स्थान यानी लतीफ़ा अखवा पर पहुंचती है तो साधक बिना ध्यान के भी वह नाम जप में लीन रहता है और उसे बेसुधी यानी फनायत की अवस्था रहती है। तो सभी साधकों की अलग अलग प्रकृति होने के कारण जाप और शब्द के भी अलग अलग रूप होते हैं। किसी का यह शब्द मृत्यु समय तक जागृत नहीं होता, फिर प्राणांत होने के समय एकदम जागृत होता है। तो जो जाप जिह्वा से किया जाता है वहाँ हृदय नहीं पहुँचता।
जिसमें जिह्वा और दिल साथ साथ रहते हैं, जिस जाप को जिह्वा से ना करके केवल हृदय से किया जाता है, तो ये जाप का सबसे बड़ा स्थान है। जब सूरत धार हृदय चक्र से चलकर अन्य स्थानों पर होती हुई हृदय के 5वें स्थान यानी लतीफ़ा अखवा या कंठ धूप जिह्वा की धैली से ऊपर के चक्रों को खोलती हुई वह सूरत धार यानी आत्मा के धाम तक पहुंचती है। अतः सूफी संतों ने हृदय चक्र से ऊपर के चक्रों को जागृत करने पर विशेष बल दिया है। उनका कहना है कि ऊपर के चक्रों के जागृत होने पर नीचे के चक्र स्वयं जागृत हो जाते हैं, और यदि ऊपर के चक्रों को मूलाधार चक्र से जागृत किया जाने पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत समय लगता है। इसलिए सद्गुरुदेव की कृपा से हृदय या जागृत होने पर ऊपर और नीचे के चक्र कम समय में कम परिश्रम से जागृत हो जाते हैं। फिर आता है अनाहत चक्र। दोनों स्तनों के मध्य विद्यमान रहकर मूलाधार, स्वादिष्ठान एवं मणिपूरक चक्रों के जागृत होने पर ये स्वयं जागृत हो जाता है। अगला है विशुद्ध चक्र। इसका स्थान कंठ है। इसके जागृत होने पर साधक महाज्ञानी, शोक रहित और दीर्घजीवी हो जाता है। अगला है आज्ञा चक्र। ये दोनों भौहों के मध्य भ्रुकुटी के भीतर है। इसके जागृत होने पर मन शांत एवं स्थिर हो जाता है। और अंतिम है सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार। ये चक्र तालु से ऊपर दिव्य शक्तियों का केंद्र है। इस चक्र पर पहुंचने पर साधक को असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। संत श्रोमणी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम नाम रूपी मणि को जिह्वा की देहली यानी कंठ पर रखने से अथवा निरंतर जप करने से हृदय के अंदर और बाहर चैतन्य के प्रकाश का अनुभव होता है। इसलिए कहा गया है कि रमन्ते योगिनोस्मिन, जिस तत्व में योगी जन अथवा संत जन निरंतर रमण करते हैं वह पर ब्रह्म राम पद से कहा जाता है। तो उस परम पद के अंतर्गत संसार के सभी प्राणी, समुदाय, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा और अनंत ब्रह्मांड, तो वह राम नामक परम ब्रह्म पद अनामी है। उस अनामी परम ब्रह्म पद राम में स्थित प्राप्त करने के लिए हमें राम नाम रूपी मणि को जीह यानी जिह्वा से देहली पर धारण करना चाहिए, क्योंकि राम यानी ईश्वर नाम एक स्पंदन है। वो स्पंदन ही नहीं, आदि स्पंदन है, जिसमें लोक, लोकांतर, प्राणी समुदाय, अनंत ब्रह्मांड रूप इस सृष्टि की रचना हुई। तो इस राम नाम रूपी अनामी परम पद को भक्त्या उपासक अपनी भावना के अनुसार परमात्मा, ईश्वर, ओम, सहम, राम, कृष्ण, ईशु, गॉड, अल्लाह आदि नामों से पुकारते हैं। संत श्रोमणी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम को जिह्वा की देहली पर धारण करने से अर्थात निरंतर राम नाम को जपने से बाहर और भीतर स्वतः ही प्रकाश हो जाता है। यह है राम नाम की महिमा। धन्यवाद।